क्लीनर 15 साल से फ्लोर साफ कर रहा था और आखिरकार डायमंड वॉल्ट में घुसने में कामयाब हो गया। उसने 2 टन हीरे कचरे के बैग में भर ली। फिर उसने सही टाइम कैलकुलेट किया जब सर्विलांस कैमरे स्विच होंगे और वो सिक्योरिटी गार्ड्स की नाक के नीचे से निकल गया। अगले दिन जब लॉरा ने क्लीनर को टाइम पर काम से जाते देखा तो उसे समझ आ गया कि उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन उसके बाद सब घबरा गए। बॉस ने लॉरा को भी वॉल्ट में बुलाया। तभी उसे डर के मारे पता चला कि क्लीनर ने सिर्फ कुछ हीरे लेने की बात कही थी, मगर उसने पूरा वॉल्ट खाली कर दिया था। हीरे कहाँ गए ये पता लगाने के लिए कंपनी ने सबसे प्रोफेशनल डिटेक्टिव को बुलाया। अब लॉरा सच में पैनिक करने लगी, लेकिन क्लीनर ने कहा टेंशन मत लो। अगले दिन कंपनी को एक ब्लैकमेल लेटर मिला। ब्लैकमेलर ने 100 मिलियन पाउंड की डिमांड रखी, तभी वो 2 टन हीरे वापस देगा। बॉस को समझ आ गया कि चोर का मकसद हीरे नहीं कुछ और था। तभी इंश्योरेंस कंपनी भी सीन पर आ गई। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5 मिलियन पाउंड देने को तैयार थी, वरना पूरी कंपनी दिवालिया हो जाती। नतीजा ये हुआ कि दोनों साइड्स की बातचीत फेल हो गई। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी तो लॉरा को पछतावा होने लगा और उसने क्लीनर से कहा कि हीरे लौटा दो, लेकिन क्लीनर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब लॉरा ने खुद ही हीरे ढूंढने का फैसला किया। एक दिन जब वो कंपनी में हाथ धो रही थी, उसका ईयरिंग सिंक में गिर गया। जब उसने उसे निकालने की कोशिश की तभी अचानक उसे समझ आ गया कि क्लीनर ने हीरे बाहर निकालने का तरीका क्या था। असल में क्लीनर ने सिंक के पाइप बदल दिए थे और फिर पानी के जरिए सारे हीरे बहा दिए थे। लॉरा सीधा सीवर के एंड तक पहुंची और देखा कि सच में वहां हीरों के ढेर पड़े थे। क्लीनर भी वहीं छिपा हुआ था। फिर उसने बताया कि असल में उसने हीरे चुराए क्यों थे।